हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। ये वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का 7वां वीडियो है। आज मैं रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो जो है वो 3 सेक्शन में है। पहले मैं आपको रियल्टी सेक्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। फिर अपन लोग उसके हिस्टोरिकल ट्रेंड देखेंगे। इसके लिए मैंने 5 ग्राफ बनाए। वो ग्राफ से जो है ट्रेंड पकड़ना बड़ा आसान रहता है। ग्राफ के लिए मैंने जो डेटा यूज़ किया है वो मैंने इस सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज के शेयर प्राइस का जो पिछले 10 साल का मूवमेंट है उसको ट्रैक किया है। और हर ग्राफ को एक्सप्लेन करने के बाद मैं एक टेक अवे आपके शेयर करूंगा कि मैंने उस ग्राफ से क्या समझा। ठीक है, एक बार ये डिस्क्लेमर डिटेल में पढ़ लीजिए पूरा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है ये क्रूशल रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। 7% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है ये अकेला सेक्टर। और 2030 तक $1 ट्रिलियन एक्सपेक्टेड है इस सेक्टर से। ये जो सेक्टर है इसमें रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट जो है वो इंक्लूड है, शामिल है। ये शहरीकरण के कारण इनकम बढ़ रही है लोगों की, उसके कारण ये कुछ रीज़न है जिस कारण से ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गवर्नमेंट भी काफ़ी साथ दे रही है इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, काफ़ी पॉलिसीज चला रही है। शहरीकरण और मिडिल क्लास की इनकम बढ़ना जो है वो मेजर फैक्टर माने जाते हैं इस सेक्टर को आगे बढ़ाने में। गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है जैसे कि PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, स्मार्ट सिटी हो गई, रेरा हो गया, रीट्स भी अभी कुछ सालों से चल रहा है, ये सब इस सेक्टर को आगे बढ़ाने में मददगार हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं इस सेक्टर में, जैसे कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई है। जो बिल्डर अपना पैसा तो लगाता नहीं है, या तो वो पहले से बुकिंग लेके आपसे पैसा लेता है या फिर लोन लेता है बैंक से, या दोनों। तो उसमें केस में उसको इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा मिलता है, हाई मिलता है। लोन पे डिपेंडेंसी रहती है, किसी एक बिल्डर का इतना पैसा होता नहीं लगाने के लिए, ना वो लगा, अगर होता भी तो लगाना चाहता है। रेगुलेटरी और कंप्लाइंस इश्यूज बहुत हैं, बहुत कंप्लाइंस फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप किसी बिल्डर को जानते हैं, उससे आप कभी बात करेंगे तो आपको बताएगा कि 36 ये कंप्लायंस होते हैं, पता नहीं। सरकार के 15-20 डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है कुछ भी करने के लिए इन लोग को, कम से कम। तो बहुत बड़ा चैलेंज है वो भी एक। और एक और चीज़ जो पिछले कुछ सालों में देखी गई, जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है वो उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। इनफैक्ट वो तो कई जगह खाली पड़ा है, लेकिन जो लग्जरी वाले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये भी एक चैलेंज है सेक्टर के लिए। ठीक है, अब इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड देखने के लिए अपन लोग 5 ग्राफ देखेंगे। ठीक है, ये 5 ग्राफ क्या हैं कि टॉप 10 कंपनीज जो है सेक्टर की हैं, उसके लास्ट 10 साल का जो शेयर प्राइस मूवमेंट है उसको मैंने कैप्चर किया, उसको उस डेटा को मैंने लिया और उससे ये पांचों ग्राफ बनाए हैं। जो टॉप 10 कंपनीज है उसमें 7 तो लार्ज कैप कंपनी है और 3 मिड कैप हैं। तो लार्ज कैप वो होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, और मिड कैप वो होती हैं जिनका 20,000 से तो कम होता है लेकिन 5,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। ठीक, तो पहला ग्राफ जो है वो है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। इसमें अपन ईयरली पिछले 10 साल में सालाना क्या रिटर्न रहे 10 कंपनी के टॉप, उसका अपन देखेंगे। दूसरा रहेगा ईयरली स्विंग ग्राफ। इसमें अपन ये देखेंगे कि पिछले 10 सालों में हर साल कितने महीनों ने फायदे का सौदा दिया, कितने नुकसान का सौदा दिया, यानी पॉजिटिव रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न कितनों ने रहा है। फिर तीसरा ग्राफ है मंथली रिटर्न्स ओवर लास्ट 10 ईयर्स। इस ग्राफ में क्या देखेंगे अपन कि पिछले 10 सालों में हर महीने अक्रॉस वो लास्ट 10 सालों में कितना कैसा रिटर्न रहा है, पॉजिटिव रहा है, नेगेटिव रहा है, यानी फायदे का सौदा रहा कि नुकसान का सौदा रहा ये सेक्टर। चौथा ग्राफ अपन देखेंगे मीन मंथली रिटर्न्स। इसमें मैंने क्या किया है कि वो हर महीने का पिछले 10 साल का एवरेज लेके उसका एक ग्राफ बनाया है। ये बड़ा आसान हो जाता है इसे समझना कि ट्रेंड एक्चुअली कैसे चल रहा है। ट्रेंड पकड़ने में बहुत काम आता है ये वाला ग्राफ। और आखिरी पांचवा ग्राफ जो रहेगा वो है मंथली स्विंग ग्राफ। इसमें अपन देखेंगे कि हर महीने पिछले 10 साल में कितने सालों में पॉजिटिव रिटर्न मिला उस महीने में, कितने साल नेगेटिव रिटर्न मिला उस महीने में।
ठीक है, अब ये वीडियो जो है पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। ये बड़े काम का चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो रिटेल यूज़र्स को आराम से मिलती नहीं है। बहुत समय लगता है इन सारी चीज़ों में और बहुत खर्चीला ये पूरा वो होता है प्रोसेस। बड़े-बड़े फंड हाउसेस वगैरह के पास पूरी टीम होती है जो ये केवल ये काम करके देती है उनके लिए। ठीक है, तो इसको पूरा देखना, इसको समझना कि आप खुद डिसीज़न ले पाओ, किसी के और के बोलने से डिसीज़न नहीं लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहला ग्राफ है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। ईयरली रिटर्न ग्राफ में ये लाइन ग्राफ है, इसमें 2 लाइन बनी है। एक तो ये हो गई ब्लू लाइन जो ईयरली रिटर्न परसेंटेज दिखाती है, सालाना रिटर्न दिखाती है परसेंटेज में। और एक ये ऑरेंज लाइन जो दिखाती है क्यूमुलेटिव रिटर्न, एक तरह से कंपाउंडिंग। अगर पैसा एक बार डाल के छोड़ दिया और निकालने तो कंपाउंडेड हो जाता है, कितना वो पैसा आज की तारीख में कितना बन जाता है वो पैसा। ठीक है, तो देखो इसमें 2015 में तो भाई ये साल अच्छा नहीं रहा इस सेक्टर के लिए, नुकसान का रहा। मतलब आप देख रहे हो एक सेक्टर में नुकसान हो गया। ठीक है भाई, कमाल की बात है। फिर अगला भी कोई फायदे का नहीं, अगला भी नुकसानदायक ही रहा सेक्टर जो है, अगला साल भी सेक्टर के लिए। 2017 लेकिन बहुत बढ़िया साल रहा है सेक्टर के लिए, 98.64% का रिटर्न एक साल में ही। लेकिन 2018 फिर वही, फिर नुकसान का सौदा रहा ये, 28% -28.41%। 2019 में फिर पॉजिटिव हो गया, लेकिन 18.20% दिया। 2020 में भी पॉजिटिव रहा, 15% दिया रिटर्न्स। लेकिन 2021 देखो, 2021 में तो उसने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले सेक्टर ने, कमाल ही कर दिया। 121.06% का रिटर्न सेक्टर का एक साल का। 2022 लेकिन फिर ये वापस धड़ाम से नीचे आ गिरा, 5.07% केवल सालाना रिटर्न। 2023 फिर से बहुत बेहतरीन साल रहा इस सेक्टर के लिए, 89.11% का रिटर्न। 2024 भी बढ़िया साल रहा, 73.42% का रिटर्न। और इसी तरीके से आप देखोगे तो जो कंपाउंडिंग की वैल्यू 2021 के बाद से मेजर बढ़नी चालू हुई है, 2017 के कारण भी काफ़ी अच्छा इसमें वो रहा, कंपाउंडिंग होने के कारण क्यूमुलेटिव रिटर्न्स जो हैं। तो इससे एक चीज़ क्या समझ में आती है पूरे ग्राफ से, पहली चीज़ समझ में क्या आती है कि जो क्यूमुलेटिव रिटर्न रहा है 10 सालों में, वो रहा है 1379.68% का, यानी 14 गुना से ज़्यादा। तो अगर किसी ने 2015 शुरू होते ही पैसा डाला था और अभी तक नहीं निकाला है, तो 2024 खत्म होने के बाद उसका पैसा 14 गुना हो चुका है अभी तक इस सेक्टर में। ठीक है, चलो अगला ग्राफ देखते हैं। ये है ईयरली स्विंग ग्राफ। ईयरली स्विंग ग्राफ क्या बताता है, इसमें ये हरे वाले जो बार हैं ये बताते हैं कि उस साल में कितने महीनों ने फायदे का सौदा रहा, मतलब पॉजिटिव रिटर्न दिए, और ये लाल वाला बताता है कि कितने महीनों ने नुकसान दिया, यानी नेगेटिव रिटर्न रहे। तो 2015 में 5 महीनों में फ़ायदा रहा, 2016 में 6 महीनों में फ़ायदा रहा, 2017 में 10 महीनों में फ़ायदा रहा 12 में से। 2017 में अच्छा रहा काफ़ी। 2018 में 4 ही महीनों में फ़ायदा रहा, 2019 में 6 में फ़ायदा, 6 में नुकसान, 2020 में 7 में फ़ायदा, 2020 भी ठीक रहा, 2021 में 9 में फ़ायदा। 2021 तो बहुत ही बढ़िया साल रहा लग रहा है इस सेक्टर के लिए। लेकिन 2022 में केवल 5 महीनों में फ़ायदा रहा और फिर 7 महीनों में नुकसान। 2023 भी अच्छा साल लग रहा है इस सेक्टर के लिए, 8 महीनों में फ़ायदा रहा है, और 2024 तो और बेहतर है और 9 महीनों में फ़ायदा रहा है। तो इस ग्राफ को देख के क्या समझ में आता है, एक इससे समझ में आता है कि जो CAGR है पिछले 10 साल का, टॉप 10 कंपनी का इस सेक्टर के, वो है 30.92%, यानी करीब करीब 31% का। हर साल 31% से रिटर्न मिल रहा है इसमें, एवरेज कंपाउंडेड रिटर्न, वो भी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है ये किसी भी सेक्टर के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं ग्राफ। ये है मंथली रिटर्न्स ओवर लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, ये ग्राफ दिखने में एक बार में बड़ा थोड़ा खतरनाक सा लगता है, लेकिन है नहीं। अगर आप देखोगे तो ये 12-12 छोटा ग्राफ है, इसमें 12 ग्राफ है छोटे छोटे से। ये देखो, ये जनवरी महीने का, ये फरवरी महीने के लिए, मार्च, ये अप्रैल, ऐसे 12 हर महीने के लिए एक ग्राफ है। इसमें क्या होता है कि ये दिखाता है कि ये जो हरे बार हैं वो ये दिखाते हैं कि किसी साल में
फ़ायदे का सौदा रहा, पॉजिटिव रिटर्न आया। और ये लाल ग्राफ ये दिखाते हैं कि किसी साल में नुकसान रहा और नेगेटिव रिटर्न आया। ठीक है, तो जनवरी महीना जो है पिछले 10 सालों में 5 बार इसमें फ़ायदा रहा है और 5 बार नुकसान रहा है। फरवरी ने 3 बार केवल फ़ायदा दिया है, 1 साल इस बार दिया, 1 बार इस बार, केवल 3 साल फ़ायदा दिया है, बाकी 7 साल फरवरी में नुकसान रहा है। मार्च में केवल 4 साल फ़ायदा रहा है, ये 16, 17, 19 और 22 में केवल, बाकी 6 साल नुकसान रहा है। मार्च के बाद अप्रैल बिल्कुल उल्टा है, अप्रैल में 6 साल फ़ायदा रहा और 4 साल नुकसान रहा। मई में जो है 7 साल फ़ायदा रहा और केवल 3 साल, ये 18, 20, 22, 3 साल नुकसान रहा मई में और 7 साल फ़ायदा रहा। जून में 6 साल फ़ायदा रहा और 4 साल नुकसान रहा है। जुलाई में 7 साल फ़ायदा रहा और जो नुकसान रहा है वो 3 साल रहा है केवल, ये 2015 में, 19 में और 20 में। अगस्त में 4 साल फ़ायदा और 6 साल नुकसान। सितंबर में 5 साल फ़ायदा, 5 साल नुकसान। अक्टूबर में 6 साल फ़ायदा और ये 4 साल, 1, 2 साल, ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 साल नुकसान रहा, बाकी 6 साल फ़ायदा रहा अक्टूबर में। लेकिन नवंबर और दिसंबर लगता है कि बहुत बढ़िया रहते हैं इसमें। अगर आप देखो केवल 2 साल नुकसान रहा है और 8 साल फ़ायदा रहा है नवंबर में। दिसंबर में भी सेम चीज़ है, केवल 2 साल ये एक और ये केवल 2 साल नुकसान रहा है और बाकी के 8 साल फ़ायदा रहा है। तो ये नवंबर और दिसंबर महीने लग रहा है कि बढ़िया रहते हैं सेक्टर के लिए। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे एक चीज़ समझ में आती है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो सेक्टर है इसने पिछले 10 सालों में 3 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। देख रहे हो, 3 साल नेगेटिव रिटर्न पिछले 10 सालों में। ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि ये सेक्टर लगता बहुत अच्छा है कि इसका CAGR 30 के ऊपर का CAGR है और 14 गुना कर दिया पिछले 10 साल में। लेकिन उसमें से 3 साल ऐसे भी आए थे जब पूरे साल भर में बल्कि आपका पैसा उल्टा कम ही हो गया होगा अगर आपने डाल रखा है पैसा। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है इस सेक्टर में। ठीक है, अगले ग्राफ पे चलते हैं। मीन मंथली रिटर्न्स ग्राफ है ये। इसको ग्राफ को पहली नज़र में समझ में आता है। देखो, ये फरवरी महीना और ये मार्च महीना जो दो लाल कलर के बार हैं, ये 2 महीने जो हैं वो सेक्टर के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इन 2 महीनों में ये सेक्टर ने पिछले 10 सालों में एवरेज भी नुकसान ही दिया है और बाकी के 10 महीने जो हैं वो फ़ायदे का सौदा है ये सेक्टर। अप्रैल में तो 5.41% का एवरेज है, जून में 4.64% का एवरेज है, जुलाई में 5% का एवरेज है, दिसंबर में भी 4.92% का एवरेज है, नवंबर में 4.33% का एवरेज है। ठीक है, तो क्या समझ में आता है ये देख के? ये ग्राफ देख के समझ में आता है क्या कि फरवरी और मार्च जो हैं वो सबसे सस्ते महीने हैं। यानी ये समय है, अगर ये सेक्टर के को देखना है कि सबसे सस्ता जब ये सेक्टर रहता है तो ये फरवरी और मार्च 2 महीने जब ये सेक्टर सबसे सस्ता रहता है। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं। ये है आखिरी ग्राफ, ये है मंथली स्विंग ग्राफ। इसमें ये दिखता है कि हर महीने पिछले 10 साल में कैसा रिटर्न रहा है। जनवरी में 5 साल फ़ायदा, 5 नुकसान। फरवरी में तो 3 ही बार फ़ायदा, तो फरवरी तो इसके लिए बिल्कुल अच्छा है ही नहीं सेक्टर के लिए। मार्च में केवल 4 बार फ़ायदा, तो ये भी अच्छा नहीं है। अप्रैल ठीक है, 6 बार फ़ायदा, मई में 7 बार फ़ायदा, जून में 6 बार फ़ायदा, जुलाई में 7 बार फ़ायदा, तो ये 4 महीने ठीक है। अगस्त अच्छा ज़्यादा नहीं है, केवल 4 बार फ़ायदा हुआ है, 6 बार नुकसान हुआ है। सितंबर में 5 फ़ायदे, 5 नुकसान। अक्टूबर में 6 फ़ायदे, 4 नुकसान। और नवंबर और दिसंबर काफ़ी बढ़िया महीने लगते हैं इस सेक्टर के लिए। 10 साल में से 8 साल फ़ायदा और केवल 2 साल नुकसान। तो इससे क्या समझ में आया कि जुलाई, नवंबर और दिसंबर जो हैं वो सबसे महंगे हैं इस सेक्टर के लिए, है ना? जुलाई, ये रहा जुलाई, ये नवंबर और ये दिसंबर। सबसे ज़्यादा महंगा समय इस सेक्टर के लिए जो है वो है जुलाई, नवंबर और दिसंबर। ठीक, तो अब आपके साथ में मैंने पाँचों के पाँचों ग्राफ बता दिए, जो मेरे को समझ में आया मैंने वो ट्रेंड भी बता दिया। आप खुद देखो, बड़ा आसान है, इसको देखो और ट्रेंड पकड़ो। ठीक है? ठीक है भैया, आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए इस वीडियो को, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।